वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल सिंप्लीफाई। तो ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस रहेंगे क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही करेंगे। ठीक है, और इन फर्दर वीडियोस हम लोग सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, ठीक है, इक्वेशन रिड्यूसिंग टू लीनियर इक्वेशंस और सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस अलग अलग रहेंगे, तो एक एक करके आपको वॉच करना है और समझते जाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे इसका इंट्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो इसमें ये सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, कब इसका यूज़ होगा, ठीक है, ये हमारे रियल लाइफ में क्या काम आएगा। क्योंकि ये अगर आप समझेंगे तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ भी मैथ्स बना रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं होगा, वो विदाउट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर सभी चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसका यूज़ कहाँ पर हो। ठीक है, तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम लोग इस बात को भी पूरा क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही है, ठीक है, कि वेयर वी यूज लीनियर इक्वेशन इन रियल लाइफ। ठीक है, व्हेन वी यूज लीनियर इक्वेशन इन रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ मतलब जो आपके डेली लाइफ में हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैं एक सिचुएशन रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, एक सिचुएशन ये है कि आपको पॉकेट मनी मिला। सपोज पॉकेट मनी मिला आपको 100 रुपीज़। ठीक है, अब इस 100 रुपीज़ में आपको दो चीज़ें खरीदनी है। सपोज आपको पेन और पेंसिल खरीदना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पॉकेट मनी का सिर्फ पेन और पेन ही खरीदेंगे, लेकिन आपको अपने एकेडमिक्स के लिए आपको चाहिए कि पेन और एक पेंसिल। ठीक है, दो ही चीज़ चाहिए। हो सकता है आपको रबर भी लगे। ठीक है, तो हम उस पर आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दो ही चीज़ खरीदने जाना है। ठीक है, पेन और पेंसिल। ठीक है, तो आपको मालूम है कि बहुत वैरायटी ऑफ पेन आते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ पेंसिल भी आते हैं। ठीक है, तो सबका जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा महंगा पेन होता है, कोई थोड़ा सा सस्ता पेन होता है, कोई थोड़ा सा महंगा पेंसिल होता है, कोई थोड़ा सस्ता होता है। दूसरी बात कि हो सकता है आपको बहुत सारे पेन खरीदने हो और कम पेंसिल खरीदने हो। ठीक है, या हो सकता है कि आपको पेंसिल ज़्यादा खरीदना हो और पेन आपको कम खरीदना हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कि एक पेन का या एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है। ठीक है, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, ये अननोन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ वन पेन सपोज x रुपीज़ है और कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल मान लीजिए y रुपीज़ है। ठीक है, ये हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दो वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, जो चीज़ हमको नहीं मालूम होता है एग्जैक्टली हम उसी को ही वेरिएबल बोलते हैं। तो आप देखिएगा ये वेरिएबल वर्ड आपके चैप्टर के नाम पे है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ वन पेन x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल y रुपीज़, और आपके पास टोटल मनी कितना है, आपके पास टोटल मनी जो स्पेंड करना है दैट इज़ योर 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ ही है, आपको जो भी करना है 100 रुपीज़ के अंदर ही करना है। तो एक कांस्टेंट ज़रूर रहता है। ठीक है, जब भी आप खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो अनलिमिटेड पैसा लेके तो नहीं जाते हैं। ठीक है, हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, आपका पॉकेट मनी। ठीक है, विच इज़ 100 रुपीज़, है ना। तो अब आपने मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 पेन का। ठीक है, तो एक पेन का अगर कॉस्ट है x रुपीज़, तो 5 पेन्स के कितना कॉस्ट होगा, 5 पेन का कितना कॉस्ट होगा, 5x रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली सपोज आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको 10 पेंसिल चाहिए,
ठीक है। तो 10 पेंसिल कॉस्ट 10y, ठीक है। आपको 5 पेन चाहिए और 10 पेंसिल चाहिए, तो एक पेन का दाम अगर x रुपीज़ है तो 5 पेन का दाम कितना होगा 5x, ठीक है। और एक पेन का दाम अगर y रुपीज़ है तो 10 पेंसिल का कितना होगा 10y। तो इनको टोटल है ना किसके अंडर में आ जाना है, 100 रुपीज़ के अंडर आ जाना है, ठीक है। तो टोटल जो है वो 5x प्लस 10y इक्वल टू 100 रुपीज़। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि आप दुकान गए, आपको एक महंगी पेन पसंद आ गई, ठीक है। तो जब आप इसके वैल्यू को बढ़ाओगे, ठीक है, x की वैल्यू को जब बढ़ाओगे तो आपको y की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अगर आप महंगा पेन ले लिए तो आपको सस्ते पेंसिल खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा पेन खरीद लिया, ठीक है, ज़्यादा पेन अगर खरीद लिया तो आपको कम पेंसिल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक के चेंज होने पर दूसरे की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। एक के चेंज होने पर दूसरे की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका जवाब यहीं पर है कि जब भी कोई एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती हो, whenever there is a situation in which one variable depends on another variable, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो वेरिएबल है और उसके सामने जो एक नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर आप बताइए 5 जो था ये क्या था, ठीक है। 5 इज द अमाउंट ऑफ पेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो नंबर देखते हैं वेरिएबल के आगे, इसको मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। ये मैथमेटिकली है, लेकिन आपके लिए इस सिचुएशन में ये 5 क्या था, ठीक है, ये था नंबर ऑफ आइटम, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम। जैसे यहाँ पर आइटम क्या है आपका पेन, ठीक है। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ आइटम हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ का रिपीटेशन, ठीक है, कोई भी चीज़ का रिपीटेशन को हम लोग हमेशा वेरिएबल के सामने ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिपीटेशन लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। कि जैसे पेन खरीदने गए तो कितना पेन खरीदे, वही एक ही टाइप का पेन आपने 5 खरीदा तो रिपीटेशन हुआ ना। तो रिपीटेशन आपको ये 5 से क्या समझना है, कोफिशिएंट से क्या समझना है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर भी फॉलो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, x। ये x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल क्या था आपको, पेन, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट में गए हो तो आपको पता नहीं है कि इसका कॉस्ट कितना होगा, एक पेन का कॉस्ट कितना होगा जो आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने उसको वेरिएबल रख दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, है ना, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, x आपका वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको सम अप करें तो ये जो फॉर्म हुआ, ये जो एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ, इसको हम जनरल टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म्स में मतलब अब ये सिचुएशन तो सब लोग के साथ नहीं होगा, है ना। तो कोई पेन खरीदने गया, हो सकता है कोई रबर खरीदने गया हो और एक पेंसिल खरीदने गया हो, ठीक है। तो कोई भी जनरल इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये जनरल इक्वेशन कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर A1 क्या है, ये बता रहा है कि x कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, जो x है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 पेन खरीदना है आपको, तो रिपीटेशन बताने के लिए ही कोफिशिएंट होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 10 जो है उसके जगह क्या दिख रहा है आपको, B1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 इक्वेशन है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है बी, तो बी से आपको क्या समझना है कि ये कोफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन। पेंसिल आप कितने सारे पेंसिल खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपने कहा कि 10 पेंसिल खरीदना है, ठीक है, तो एक ही तरीके का आपने 10 पेंसिल खरीदा, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 100। तो यहाँ पर 100 को हम लोग यहाँ पर राइट साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन 100 क्या था, एक कांस्टेंट टर्म था, क्योंकि आपको जो भी खरीदना है 100 रुपीज़ के अंदर ही खरीदना है, ठीक है, तभी आप देखोगे कि ये वैरी हो रहा है। अगर कांस्टेंट नहीं रखोगे, ठीक है, अगर वहाँ पर इन्फिनाइट नंबर रख दोगे या ऐसा, उसको अपने रियल लाइफ में सोचिए कि ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है और आप कुछ भी खरीद रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए कांस्टेंट है ना, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या सीखने की बात है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन कैसा दिखने में होना चाहिए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो आपका चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है पता चल गया आपको, ठीक है। और अब देखिए कि टू वेरिएबल्स क्यों, ठीक है, टू वेरिएबल्स क्योंकि आपको ऐसे सिचुएशन में ही टू वेरिएबल्स लगाना है जहां पर आपको सिर्फ दो ही चीज के बारे में बताना है, कोई भी दो चीज के बारे में, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए, ठीक है, कि आपको पेन भी चाहिए था, पेंसिल भी चाहिए था और रबर भी चाहिए था, ठीक है, तब आपका इक्वेशन कैसा फॉर्म हो जाता, ठीक है, मान लो 5x 10y प्लस 2z इक्वल टू 100 रुपीज, ठीक है। ये z क्या है, z है आपका कॉस्ट ऑफ 1 रबर और 2 क्या है, नंबर ऑफ रबर, कितने रबर खरीदने गए आप, 2 रबर खरीदने गए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो कि अब आपको 100 रुपीज़ के अंदर ही ये तीनों सामान खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक और वेरिएबल ऐड हो गया, ठीक है, एक और चीज़ की वैल्यू आपको नहीं पता थी, आपको कॉस्ट ऑफ रबर नहीं पता था, ठीक है, तो एक और वेरिएबल जुड़ गया, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम टू वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, अब इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये अभी आपको क्लास 10th में नहीं है जहां पर 3 की वैल्यू आपस में डिपेंड करती हो, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम क्लास 11th वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। पेयर ऑफ अब सिर्फ 3 ही नहीं है और आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, क्योंकि जब भी हम मार्केट जाते हैं कोई 2 ही सामान तो खरीदते नहीं है, ठीक है, हो सकता है 5 सामान खरीदने गए हो तो 5 वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन पॉकेट में पैसा तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तो कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा एक, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग को ये जैसे जैसे आपको वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स आते जाएंगे। तो बात समझ में आई, तो ये आप इससे अब क्या समझेंगे, इससे आप ये समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, तो उसको हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं कि कहाँ काम आता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंक्लूड कर रहे थे कि रियल लाइफ में लीनियर इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है, तो एनी सिचुएशन वेयर, ऐसे हर सिचुएशन में, ऐसे किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर वैल्यू ऑफ या नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ एनी वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनी अनदर वेरिएबल, ठीक है। क्यों यहाँ पर वैल्यू नंबर अमाउंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में आपको वैल्यू पता करना होता है या फिर नंबर ऑफ आइटम पता करना होता है या तो अमाउंट ऑफ आइटम पता करना होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक साथ लिखा। अगर आप सिंपल वे में जाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। जहाँ पर एक की वैल्यू, वो वैल्यू आपके लिए कुछ भी मीन कर सकता है, नंबर ऑफ पेन मीन कर सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल मीन कर सकता है या कॉस्ट ऑफ पेन मीन कर सकता है, कुछ भी मीन कर सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ही हम लोग
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल्स के लिए खास ये डेफिनेशन है ना, कि व्हेन वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, हमारे रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल देखिए, एक और सिचुएशन देखिए। आपने फिजिक्स में ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर एक की वैल्यू बदलने से दूसरी की वैल्यू बदलती है। क्या, जैसे पोटेंशियल जब आप बढ़ाते हो सर्किट में तो अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं। तो हम इसको ले लिए y और इसको ले लिए x। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मान लीजिए कि फिक्स है, और फिक्स रहना ही पड़ेगा तभी तो ओम्स का फॉलो होगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया, ठीक है, जहाँ पर एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। और हो भी रहा है कि अमाउंट ऑफ करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जनरल फॉर्म देखें तो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके का होगा, आप इसको इधर ले जाएं तो -10x + 1y + 0 = 0, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, कैसे, ये ax + by + c = 0, ठीक है। तो ये उसका जनरल फॉर्म हो गया। तो देखिए कि हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, और अलग अलग सिचुएशन है। इसीलिए हमने आपको कहा कि ये वीडियो सीरीज़ में हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी कि हमारे रियल लाइफ में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि हमें तो पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, किस सिचुएशन में यूज़ होता है, जहाँ पर एक की वैल्यू दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। अब लीनियर का मतलब यहाँ समझिए, ठीक है। तो लीनियर होने की बात हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, लीनियर इक्वेशन y = 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, अगर आप x की वैल्यू, सपोज यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 1 2। x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 दैट इज 4। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है। अब जब इनको आप कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका, तो देखिए क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ठीक है, ये है 1 2 2 4 और ये है 3 6। हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, ठीक है। तो जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 x 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज योर y, ठीक है। तो 1 पे y की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1 पे y की वैल्यू 2। तो ऐसा सोचना है कि आपको चल के जाना पड़ रहा है, पहले x फिर y, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान के रखिए, क्योंकि आपके आगे चैप्टर में ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वैल्यू प्लॉट कैसे करना है, पहले x चलना है और उसके परपेंडिकुलर y जितनी भी वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमने x = 1 चला, फिर y 2 चला, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर क्या है, 2 और 4, मतलब x आपको 2 चलना है, फिर y 4 तक जाना है, तो ये हो गया 4, ठीक है। फिर x की वैल्यू कहाँ तक जानी है, 3 तक, ये 3 तक गए, फिर y की वैल्यू 6 तक, ठीक है, ये 6 तक गए। अगर आप देखेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ही क्या हुआ, ठीक है, कि एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर, ठीक है।
डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यहाँ y की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसीलिए आपका जो ग्राफ बना वो कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। इसीलिए हम इसका जो इक्वेशन है इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स लाइन, ठीक है। तो ये वर्ड लीनियर का अगर आप ग्राफिकल मीनिंग देखें तो एक स्ट्रेट लाइन है, और एल्जेब्रिकली इसका मतलब ये देखें कि एल्जेब्रिकली इसका मतलब है, लीनियर का मतलब ये, ठीक है, ग्राफिकली, और एल्जेब्रिकली का मतलब होता है कि डायरेक्टली डिपेंड्स, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हो, ठीक है। क्या बोलना है इसका, कि करंट की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करती है पोटेंशियल पे, है ना, यही मतलब होता है। तो डायरेक्टली का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो ये ग्राफिकली इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जब भी आप एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और एल्जेब्रिकली इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली डिपेंड्स, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड्स, ठीक है। अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि कब डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि दोनों की जो वेरिएबल है, दोनों जो वेरिएबल है उनकी डिग्री कितनी है, 1, ठीक है। इसीलिए इसको हम डायरेक्टली डिपेंडेंसी बोल रहे हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब कब डिपेंड नहीं करता, सपोज यही वैल्यू अगर मान लीजिए, ठीक है, y इक्वल टू 2x² होता, तो यहाँ पर वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, एक की 1 है और एक की स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि y डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ x, डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। y डिपेंड्स स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। तो y x पे डिपेंड नहीं कर रहा, y x² पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में जब आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करोगे तो उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनेगा, तब उसका ग्राफ एक पैराबोलिक बनेगा। तो ये आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। ये एक पैराबोलिक कर्व बनेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो जब भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है तो हम उसे लीनियर नहीं बोल सकते, ठीक है। हमेशा लीनियर उन्हीं इक्वेशंस का बनता है जिनकी वेरिएबल्स की डिग्री दोनों की 1 होती है, तभी हम उसको जो है डायरेक्टली डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ y की वैल्यू स्क्वायर ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़े हैं, ठीक है, तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स दोनों में बहुत रिलेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ रहे हो कि लीनियर का मतलब आप समझ रहे हो कि एक लाइन। जब भी हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बात यहाँ तक हम लोग ने क्या क्या देख लिया, यहाँ तक हमने देख लिया कि टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज़ देखिए, इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी को इक्वेट करते हो, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाते हो। जैसे कि आपने अभी जो कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल का एग्जांपल देखा, तो 5x प्लस 10y इक्वल टू 100 लिखा ना, तो 100 इक्वल टू 100, तो ये जो इक्वल टू का साइन लगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होता, एक एक्सप्रेशन होता, ठीक है। तो इक्वेशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात, ये पेयर वर्ड क्यों यूज हुआ, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में यही बात कर रहे हैं, अभी इस वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि पूरा जो चैप्टर है उसमें हमको क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो पेयर वर्ड को समझने के लिए पहले हमको एक और टर्म समझना होगा, सल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सल्यूशन क्या होता है, सल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
तो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब पहले समझिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो एल्जेब्रिकली इसका मतलब क्या है और एक दूसरा ग्राफिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए, कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज, ठीक है, जिसके वजह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेट हो जाए। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, हम देखेंगे इसको, यही हमारा काम भी है कि हम सॉल्यूशन फाइंड करें, पूरे चैप्टर भर में यही काम रहेगा कि सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये समझ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, अब ग्राफिकली इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकली इसका मतलब होता है कॉमन पॉइंट और पॉइंट ऑन दी लाइन। ठीक है, पॉइंट ऑन दी लाइन। ठीक है, अभी देखिए, सपोज आपके पास एक ही लीनियर इक्वेशन है, इसका आपने ग्राफ बनाया, इसका जब आपने ग्राफ बनाया तो ये एक लाइन फॉर्म हुआ। ठीक है भाई, एक इक्वेशन है तो एक ही लाइन फॉर्म होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसे बोला जा रहा है कि हर उस पॉइंट को सॉल्यूशन बोला जा रहा है जो आपके इस लाइन में लाई करता है। ठीक है, पॉइंट ऑन दी लाइन। ठीक है, यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स है, देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब एक्स और वाई जो है इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके वजह से आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन होते हैं, ठीक है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और जब दोनों को आप ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ में, जब बताएंगे तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, इसको, जो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट लाइन 1 में भी है, ये पॉइंट लाइन 2 में भी है, तो इस पर्टिकुलर जगह पर x की एक वैल्यू होगी, सपोज इसको हम a ले ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर y की कोई वैल्यू होगी, सपोज b ले लो। तो ये जो ए बी है, ये जो कॉम्बिनेशन है, नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है a और b, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे एक्स और वाई के वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करे। ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट जो लाइन में लाई कर रहा है, या अगर दो पॉइंट हैं, दो लाइन है, तो उनके बीच का जो कॉमन पॉइंट है उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सोचोगे आप कि ये हमारे रियल लाइफ में इसको कैसे मतलब कैसे हम बताएं। तो सपोज मान लीजिए कि आपने जैसे फर्स्ट सिचुएशन में पेन और पेंसिल के केस में आपने एक इक्वेशन बनाया 5x प्लस 10y इक्वल टू 100। ठीक है, तो आप पहली बार खरीदने गए सपोज, ठीक है, और आपके पास 100 रुपीज़ है और आपने 5 पेन और 10 पेंसिल खरीद के ले आए, है ना। अब आपको घर में आए, यूज़ किए, आपको पसंद आया, फिर आपने एक महीने बाद सोचा कि फिर से हम खरीदने जाते हैं। ठीक है, और आपको इस बार पॉकेट मनी मिला है 200 रुपीज़ सपोज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है कि आप थोड़ा पेन ज़्यादा लोगे, पेंसिल थोड़ा ज़्यादा लोगे, लेकिन वही पेंसिल और वही पेन लोगे क्योंकि आपको पसंद आया। ठीक है, तो वही पेन और वही पेंसिल लिए और आपको पसंद आया। तो सपोज आपने मान लो कि अब 12 पेन ले लिए और 20 पेंसिल ले लिए और टोटल कॉस्ट हुआ कितना, 200 रुपीज़।
ठीक है। लेकिन अब भी ये मान के चलो, अब भी ये मानो कि आपको कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ पेंसिल नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको पता करना है, ठीक है। तो वो कॉस्ट ऑफ पेन और वो कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हम लोग यहाँ पर वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एक्स एंड वाई। तो ये जो एक्स एंड वाई होगा, ठीक है, ये क्या होगा, अगर आप उसको ग्राफिकली देखें तो वो कॉमन पॉइंट होगा जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1 विच सेटिस्फाई इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये रियल लाइफ की बात है ना। ये आपने दोबारा गए तो दो इक्वेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉमन पॉइंट इमेजिन करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर गए रहते तो ये बनता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन दो बार खरीदने का, इसलिए ये क्या बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। बात समझ में आई। अब ये देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर वेरिएबल्स कितने थे आपके पास, दो। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, टू सॉल्व फॉर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना मतलब उनकी वैल्यूज को फाइंड करना, ठीक है, उस कॉमन पॉइंट को फाइंड करना, ठीक है। तो टू सॉल्व फॉर टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशंस, हमको हमेशा दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक ही, क्योंकि एक इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। अगर एक इक्वेशन की बात करें, जैसे अगर बोले आप कि सर अगर मेरे पास यही एक इक्वेशन होता 5x + 10y = 100, तो उसके सोल्यूशन क्या होते, तो मैं आपको बोलता उसके सोल्यूशन इनफाइनाइट होते, क्योंकि जब आप उसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही दो इक्वेशन आ जाएंगे तो एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर एक मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन होने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अभी तो फिलहाल हम लोग कितने वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे क्लास 10th में, सिर्फ दो ही वेरिएबल्स के साथ, लेकिन आने वाले समय पर 11th 12th और उसके आगे आपको वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, x y z कुछ भी होता जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इक्वेशंस भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर एक ही इक्वेशन देखोगे तो फिर आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, अगर दो देखोगे तो कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है। बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पेयर क्यों बोल रहे हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं। पेयर मतलब होता है दो, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है अपन को इस चैप्टर में, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन के बीच में यही कॉमन पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, कि ऐसा सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपने इस पूरे चैप्टर का जो नाम पढ़ा है वो समझ में आ गया। हम लोग वेरिएबल से स्टार्ट किए थे। वेरिएबल किसे बोलते हैं, टू वेरिएबल्स क्यों, इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताया, लीनियर क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं ये भी आपको अभी समझ में आ गया, ठीक है। तो यही था आपके चैप्टर में, है ना, कि इंट्रोडक्शन में, कि हमको मालूम पड़ गया कि हम यूज़ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्व करना किसे बोलते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स किसको लेना है, ठीक है। अब ये देखिए कि हम इस चैप्टर में आगे क्या करेंगे, ठीक है।
हम इस चैप्टर में आगे ये करेंगे, आने वाली वीडियोस इन्हीं के ऊपर होंगी, तो ज़रूर वॉच करिएगा, देखिएगा उनको एक एक करके। और आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते हो, ठीक है, मान लीजिए कोई अगर बहुत लंबा वीडियो है तो आप उसमें टाइम स्टैम्प दिया रहता है, आप लोग उसमें क्लिक करके स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हो अकॉर्डिंग टू टॉपिक। तो आप लोग उसमें देखो उसको, और रिपीट अगर देख रहे हो वीडियो, ठीक है, तो टाइम स्टैम्प का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आने वाली वीडियोस इन्हीं के ऊपर रहेंगे, ठीक है, कि सल्यूशन हमको कैसे फाइंड करें, ठीक है, सल्यूशन कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो सल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, सल्यूशन का मतलब हो रहा है कि हमको यही पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, यही कॉमन पॉइंट फाइंड करने को आगे पूरा चैप्टर बना हुआ है, ठीक है।